प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान अली आदिल आपकी खिदमत में रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर है और आप देख रहे हैं राह सुकून चैनल। दोस्तों, आपकी खिदमत में रमज़ान के फ़ज़ाइल मुसलसल मुख्तलिफ़ ज़राए से पहुँच रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आखिरी अशरे के फ़ज़ाइल भी आपके सामने यकीनी तौर पर पहुँच गए होंगे। शब क़दर के फ़ज़ाइल पहुँच गए होंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिरी अशरे में जो हमें और हमें हदीस की रोशनी में दुआएँ मिल रही हैं वो यही है कि अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार का हम विर्द रखें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआएं हम पढ़ते रहें इंशाअल्लाह और इस्तग़फ़ार का विर्द रखें, नेक अमाल करते रहें, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखें और अल्लाह से बेहतर गुमान रखें। कुरान करीम की सूरह हुजरात की रोशनी में एक खूबसूरत माशरा कैसे बन सकता है, एक अच्छी बेहतरीन को एग्जिस्टिंग सोसाइटी कैसे बनाई जा सकती है, उसके कुछ अदब मौजूद हैं। हालांकि कुरान में दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ मौजूद हैं, उनके तमाम फार्मूला मौजूद है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। यहाँ हम आपकी खिदमत में सूरह हुजरात की रोशनी में बेहतरीन माशरे की तश्कील के लिए जो उसूल हैं वो रखना चाहते हैं। जैसे नबी, वली, औलिया अल्लाह, बुज़ुर्ग दीदा लोग और बाअमल उलमा का अदब किया जाए। दूसरे इसी तरह सुनी सुनाई बात पर जो है वो बिला तहक़ीक़ न तो कोई फ़ैसला लिया जाए और न उस पर यकीन किया जाए। मुसलमानों की बाहमी लड़ाई में सुलह करवाई जाए। सुलह न हो सके तो मज़लूम का साथ दिया जाए, इससे सोसाइटी में अमन आएगा। अदल व इंसाफ से काम लिया जाए। हर मुसलमान को अपना भाई समझें, किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी को ताना ना दें, किसी को बुरे अलक़ाबात से न पुकारें, जैसे लंगड़ा, लूला, बहरा, लंबा, छोटा, मोटा, गुट्टा वगैरह वगैरह। बदगुमानियों से बचें, तजस्सुस और टोह में न लगें, बुराइयों की तलाश में न रहें। सोसाइटी में ये एक बड़ा ऐब है। इसके अलावा ग़ीबत से गुरेज करें, चुगली से बचें। ये मुर्दा भाई का गोश्त खाने की तरह है, जैसा कि हम अक्सर अहादीस में सुनते रहते हैं। इसके अलावा तासुब से बचें, क्योंकि कौमों और कबीलों के नाम सिर्फ तारुफ के लिए हैं। यानी मैं आला ख़ानदान से हूँ, मैं शेख सैयद मुग़ल पठान और तुम अंसारी, तेली और दूसरे अक़वाम, लिहाजा इससे हम बचें। कुल्लु मोमिन इख़वा की रोशनी में हम तमाम मुसलमानों का एहतराम करें। तमाम मुसलमान अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। दोस्तों, फजीलत सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर है, जिसको सूरह हुजरात में बयान किया गया है। इसके अलावा मुनाफ़िक़त से बचें। मुनाफ़िक़त धोखे का ऐसा समुंदर है, काला समुंदर, कि जिसमें एक रोज़ हम भी जा गिरते हैं और हम भी उससे मुतासिर हो जाते हैं, हम भी उसका शिकार हो जाते हैं। मुनाफ़िक़त किसे कहते हैं ये आप बारहा सुनते रहते हैं और आप जानते हैं। यानी दिल में कुछ और हो, ज़बान पर कुछ और। ये बात आम है, माशरे में बहुत आम है, सोसाइटी में। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो मुनाफिक है वो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लिहाजा आइए दोस्तों, हम सब अज़्म करें कि इंशाअल्लाह कुरान करीम की इन तमाम हिकायात पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये हमारी सोसाइटी, हमारा सराउंडिंग बहुत पुरसुकून और पुरअमन बन जाएगा। और उम्मीद है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में हमेशा का मेहमान खाना यानी जन्नत भी मरहमत फरमाएंगे। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, लेकिन बड़ी कारगर हैं। अल्लाह हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आज की इस दुआ में हमारे मुआविन हैं डॉक्टर मुनव्वर आलम साहब। अली आदिल आपका मेज़बान इजाज़त लेता है। कल फिर इंशाअल्लाह नए उन्वान के साथ हाजिर होगा। तब तक आप अपने सराउंडिंग का, अपने वालिदैन ईमान अमाल का ख्याल रखिए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के बाद